हमारे बीच बात ये होती है कि आप वीर रस के कवि हैं और प्यार का जो श्रृंगार का महत्व है वो भी अपनी जगह पे कम नहीं। प्यार जो होता है वो दुनिया में बहुत बड़े कवि रहे और जो रसों का राजा माना गया वो श्रृंगार को माना गया। तो मैं श्रृंगार के रूप में मैं सीधे इन पंक्तियों से आवाज़ देने जा रहा हूँ। हमारे बीच राहुल गर्ग जी उपस्थित हुए हैं और ओरछा से हमारे बीच में आओ और छा जाओ। इस पंक्तियों के साथ मैं आपको पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि चमन बनकर महकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है। चमन बनकर महकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है, परिंदों सा चहकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है। जो जुगनू सा चमकता है भला वो प्रेम कैसा है, जो सूरज सा चमकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है। आ जाओ राहुल। जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी हैं, तो वहाँ से मैं कहना चाहूँगा प्रथम वंदना गणपति की, प्रथम वंदना गणपति की फिर नमन बीना पानी को, प्रथम वंदना गणपति की फिर नमन बीना पानी को, कर गुरुओं का आचमन, कर गुरुओं का आचमन, शीश झुकाऊं मात पिता को, शीश झुकाऊं मात पिता को। मैं अपनी काव्य रचना में अपना परिचय से प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि अभी वैभव दुबे जी ने मेरा नाम बताया सूरज गर्ग, तो मैं बोलता हूँ कि मैं सूरज जज्बातों को कलम से कागज़ पर उकेर देता हूँ। मैं सूरज जज्बातों को कलम से कागज़ पर उकेर देता हूँ। अधर जने बयां नहीं कर पाते, अधर जने बयां नहीं कर पाते, उन्हें शब्दों में परोता हूँ, उन्हें शब्दों में। किसी का परिचय अगर हो और वो उसके गांव से प्रारंभ ना हो तो परिचय अधूरा होता है। तो मैं अपने गांव के विषय में एक बात बोलता हूँ। जैसा सबने सुना हुआ कि आत्मसमर्पण हुआ था, चंबल की घाटी में डकैतों का बड़ा वो था, लेकिन एक समय आत्मसमर्पण हुआ था। करीब सैकड़ों डकैतों ने सुब्बा राव जी की बातों से प्रभावित होकर सुब्बा राव जी के सामने समर्पण किया था। तो मैं उसी भूमि से आता हूँ जहाँ पर वो समर्पण हुआ था, तो उसी के बारे में कहता हूँ कि जहाँ डकैत भी बन जाते सन्यासी, जहाँ डकैत भी बन जाते सन्यासी, अलोपी पर ब्राजे स्वयं कैलासी, ऐसे जौरा का हूँ मैं वासी, ऐसे जौरा का हूँ मैं वासी। अब इसके बाद मैं सीधे कुछ जैसा मैंने कहा था कि मैं ना तो छंद लिख पाता हूँ ना कुछ, सिर्फ दो लाइनें लिखता हूँ, तो वही मैं बताता हूँ कि जमाने के खमो पेच में, जमाने के खमो पेच में चुटकियों में सुलझा लूँ, जमाने के खमो पेच यूँ चुटकियों में सुलझा लूँ मैं, मगर तेरी जुल्फ़ों में जो उलझूँ, मगर तेरी जुल्फ़ों में जो उलझूँ तो ताउम्र न सुलझ पाऊँ, तो ताउम्र न सुलझ पाऊँ। इसके बाद आजकल क्या है, हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं, हर जगह सबूत सबूत न्यूज। अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करें तो भी सबूत, किसी अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसमें भी सबूत मांग लेते हैं कहीं कहीं। तो प्रेम का सबूत क्यों ना मांगे। तो एक प्रेम का अपने प्रेमी से प्रेम का सबूत मांगती है, तब प्रेमी कहता है कि गणित का स्टूडेंट हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ, तो फिर वो गणित और प्रेम को मैंने कुछ लिखा है। अप्रमेय प्रेम मेरा, अप्रमेय प्रेम मेरा वो प्रमाण मांगती है, भावनाओं का भी परिमाप मांगती है। कैसे बतलाऊं मर्म अपना उसको, धड़कन होकर हृदय का पता मांगती है, धड़कन होकर हृदय का पता मांगती है। इसके बाद इंसान अपनी पसंदीदा स्त्री के सब बारे में क्या कहता है वो, क्योंकि इश्क आजकल तो दहेज का ज़्यादा है, लेकिन इश्क जो हमारे पूर्वजों ने कहा, कालिदास जी ने तो देखो मेघों को ही दूध बनाकर इश्क के रूप में भेजा। तो और आजकल हम व्हाट्सएप को दूध बनाकर भेजते हैं, वो भी एक तरीके से मेघ दूध का ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो वो कि तेरा जिस्म भी खूबरू है मालूम नहीं, तेरा जिस्म भी खूबरू है मालूम नहीं, हमें तो तेरी रूह ने अपना कायल बनाया है। तेरा जिस्म भी खूबरू है मालूम नहीं, हमें तो तेरी रूह ने अपना कायल बनाया है। तेरे रूबरू होने की ज़रूरत नहीं, तेरे रूबरू होने की ज़रूरत नहीं, हवाओं में तेरी महक ने ही मुझे पागल बनाया है, हवाओं में तेरी महक ने ही मुझे पागल बनाया है। इसके बाद जैसा मैं श्रृंगार लिखता हूँ तो कुछ श्रृंगार में ही लाइनें लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये उम्र अभी उसी की है। तो उसमें लिखता हूँ कि मैं प्रेम लिखूँ मैं प्रीत लिखूँ तेरे संग जीवन संगीत लिखूँ, मैं प्रेम लिखूँ मैं प्रीत लिखूँ तेरे संग जीवन संगीत लिखूँ, तुझे घर की छत या फिर भीत लिखूं, तुझे ग्रीष्म या फिर शीत लिखूं, तू बरखा बन बरस मुझ पर मैं तुझको चातक सी प्रीत लिखूं, तू बरखा बन बरस मुझ पर मैं तुझको चातक सी प्रीत लिखूं, मैं प्रेम लिखूं मैं प्रीत लिखूं, तुझे जीवन संगीत लिखूं, तेरे संग जीवन गीत लिखूं। इसके बाद मैं, चूँकि मुझे मौका मिला
क्योंकि सब चीज़ें फिक्स होती हैं जीवन में। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चंबल की घाटी में पैदा होकर सिंध की गोद में खेलूंगा और सिंध की गोद से अब तैरते तैरते बेतवा की गोद में आ जाऊंगा और उसके ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। कभी जीवन में नहीं सोचा था। वो मौका मुझे प्रारब्ध ने मुझे दिया है। और चूंकि हमारा प्रारब्ध से ईश्वर भी बंधा हुआ है। भगवान श्री राम के ऊपर हम एक आरोप, वैसे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन हम एक आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया या उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। तो मैंने उस समय भगवान श्री राम के मन में क्या भाव थे उसको थोड़ा सा चित्रित करने का प्रयास किया है। आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि राजा हो गए प्रधान, राजा हो गए प्रधान, गौण रह गए राम प्रिय। राजा हो गए प्रधान, गौण रह गए राम प्रिय, सिया त्याग पर भी मौन रह गए राम प्रिय। राजधर्म मानकर, राजधर्म मानकर सब साध गए राम प्रिय, सिया त्याग कर निर्जीव रह गए राम प्रिय। सिया वन में राजभवन में सन्यासी हो गए राम, सिया वन में राजभवन में वनवासी हो गए राम प्रिय। राजा होकर भी मन से सन्यासी हो गए राम प्रिय। अब देखिए और आगे विडम्बनाएं देखिए, राम भगवान के जो जीवन है उसमें कितनी विडम्बना है और उन विडम्बनाओं ने उन्होंने हमें धर्म पर अड़िग रहने के संदेश दिए हैं। तो वो उनकी एक विडम्बना का चित्रण करता हूँ। सिया जाई लवकुश, सिया जाई लवकुश फिर भी पुत्र भीन रह गए राम प्रिय। सिया जाई लवकुश फिर भी पुत्र भीन रह गए राम प्रिय। पुत्र मिले तो बिन सिया के ठगे रह गए राम प्रिय। पुत्र मिले तो बिन सिया के ठगे रह गए राम प्रिय।